हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जैसे कि आपने टाइटल देखा कि क्या किसी भी दुकान को करने से पहले, खोलने से पहले क्या हमें किसी दुकान पे काम करना ज़रूरी होता है? ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया और ये जानना बेहद ज़रूरी है। जब एक नया व्यवसाय, नया बिज़नेस आप खोलने के लिए सोच रहे हैं या आप स्टार्ट करने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं, तो आपको ये जानना चाहिए क्योंकि आपका जो पैसा है ना, जो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो कहीं से भी आपने सीखा नहीं है बिज़नेस। सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में क्या है, बहुत पहले से हो रहा है कि बिजनेस एक लास्ट ऑप्शन आदमी चुनता है, खासतौर से वो लोग जो किसी चीज की दुकान खोलते हैं। लास्ट ऑप्शन इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके से हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, गांव से, शहर से, तो पहला जब हम पढ़ लिख के मतलब ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद या इंटर के बाद जब हम निकलते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या किसी भी तरीके की जॉब के चक्कर में रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन तक आते, मतलब अगर 100 में से अगर बात किया जाए तो एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, बाकी 98% लोग जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, या कुछ और भी हॉबी हो सकती है इसके लिए, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत कम लोग प्रिपेयर हो पाते हैं शुरू से। खास तौर से वो लोग जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। भाई, जिसका बिजनेस बैकग्राउंड है वो तो अंतोगत्वा अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने रोजगार में तो बैठेगा ही। ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग फ्रेशर है, बिजनेस खानदान से नहीं है, बिजनेस परिवार से नहीं है, फिर भी वो व्यापार करना चाहते हैं या करते हैं। तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग केस में आपने देखा होगा या आप खुद कितने लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि हमारा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, फिर भी जब हम कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, तो हम सोचते हैं कि चलो यार किसी चीज़ की दुकान खोल, चलो यार किराना की दुकान खोल दें, चलो जनरल स्टोर की, कोई मेडिकल स्टोर, कोई मतलब कोई नाश्ते की दुकान खोल दें, कोई होटल खोल दें, कोई इलेक्ट्रिक शॉप खोल दें, कोई कपड़े की दुकान खोल दें, कोई लेडीज शॉप खोल दें, कोई मतलब बाइक से रिलेटेड कर दें, कोई मोबाइल की दुकान खोल दें। यानी बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी आप, जो भी आपको अच्छा लगे वो लोग खोलते हैं। तो क्या हमें सीखना ज़रूरी होता है? तो एक शब्द में अगर इसका आंसर है तो जी हाँ, ये सीखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीखते नहीं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, हम 12 साल 15 साल उस चीज़ को सीखते हैं, देते हैं, क्यों? क्योंकि आगे जो हम काम करेंगे उसमें वो काम आएगा। ठीक है, या परीक्षा में ही काम आएगा, भले से बाद में काम ना आए, लेकिन परीक्षा तक तो काम उसका आता ही आता है। ठीक है, तो हम सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन व्यापार जहां पे हम पहले पैसा लगाते हैं, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, आदमी लगा के फिर रिस्क लेता है, फिर वो सीखता भी है और कमाता भी। तो इसमें होता क्या है कि अगर 100 दुकानें खुल रही हैं तो उसमें 90 दुकानें बंद हो जाती हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, लोग बिजनेस नहीं कर पाते। सीधा कारण है कि हम किसी का देख के शुरू करते हैं। किसी का देख लिया, कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, हमारा आना जाना ज्यादा है, हम बैठते हैं तो हमको लगता है यार हम भी शुरू करेंगे। किसी के किराने की दुकान अच्छी चल रही है, क्योंकि हम हर रोज जाते हैं दुकानों पे, किसी न किसी दुकान पे भाई हमको जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक सामान की जरूरत पड़ेगी, किराने की सामान की जरूरत पड़ेगी, जनरल स्टोर की सामान की जरूरत पड़ेगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत कुछ हमें खुद चाहिए। हम बहुत जगह रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें, जब हम बेरोजगार होते हैं तो हमें हर चीज़ जोड़ते हैं। अरे यार ये देखो कितना बढ़िया है, मन में सोचते हैं काश इस तरीके से दुकान मेरी भी होती तो मैं भी कमाता है। चाट फुल्की खा रहे हैं तो भी सोच रहे हैं यार एक दिन में ये भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, इसी तरीके से हम भी दुकान खोल ले। तो मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती है जब हम बेरोजगार होते हैं और रोजगार की तलाश में होते हैं, क्योंकि कुछ पैसे हम कमाना चाहते हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा चलती है। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि हमारे यहाँ लोग पैसा लगा के रिस्क ले लेते हैं, सीखते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं सीखते हैं कि खासतौर से मिडिल क्लास वाले नहीं सीखते, क्योंकि बेइज्जती हो जाती है। कहीं पे अगर वो सीखेंगे तो लोग कहेंगे क्या भैया क्या कर रहे हो, अरे कपड़े की दुकान काम कर रहे हो क्या, तो बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि वो ये नहीं बता पाएंगे कि यार सीख रहे हैं हम भी दुकान खोलेंगे। ठीक है, सीधा चीज नहीं कर पाएंगे। या अपने शहर में नहीं दूसरे शहर में कर लो, यार जहां आपको सुविधा हो कर लो। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्यों हमें किसी चीज को करने से पहले उस तरीके की दुकान पे अगर हम काम कर लेते हैं 1-2 महीने, मैं नहीं कर रहा हूँ आप 1-2 साल 3 साल करो, 2 महीने 3 महीने भी बहुत होता है इस तरीके की दुकान वाले बिजनेस को समझने के लिए। ठीक है, अगर 6 महीने 1 साल रह गए तो बेस्ट समझो। ठीक है, लेकिन 3 महीने बहुत जानने के लिए। क्या चीज़ जानना है भाई? इस तरीके का बिजनेस देखिए बंद क्यों, 90 जो 100 दुकानों में से 90 दुकानें बंद क्यों हो जाएंगी? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। और जब वो बिजनेस दूसरों को देख के शुरू करते हैं, जब बिजनेस में आते हैं तो उनको लगता है अरे यार इसमें तो ये परेशानी, ये चीज़ है, इसमें इतना फायदा है, ये मगजमारी है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पहले से वो सारी चीज़ें पता ही नहीं, उनको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग लगती है, अरे यार बस खोलेंगे और एकदम नोट छापना शुरू कर देंगे। बट वो चीज़ जब रियलिटी में हम काउंटर पे बैठते हैं तो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे करके उस चीज़ से मन हटने लगता है। ठीक है, हमको लगता है अरे यार लग रहा है हम ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर जब चीज़ों को आप सीखने जाएंगे, जब किसी के यहाँ जाएंगे ना, तो उस बिज़नेस की बारीकियाँ, उस बिज़नेस की अच्छाइयाँ, उस बिज़नेस की बुराइयाँ, बिज़नेस में कितना मगजमारी है, कितना फ़ायदा है, कैसे कैसे झेलते हैं, किस तरीके के कस्टमर आते हैं, कैसा डिमांड है,
मतलब हम कर पाएंगे कि नहीं, हमको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें 2-3 महीने में आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद जब आप बिजनेस करेंगे तो बंद तो आप नहीं करेंगे, पैसा आप ज़्यादा और कम कमा सकते हैं बिजनेस में, लेकिन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले से वो सारी चीज़ें पता है कि ये चीज़ हमें झेलनी पड़ेंगी, ये चीज़ झेली जाती है बिजनेस में, ठीक है। और जो आपके मालिक होंगे उनको भी देखेंगे आप कि भाई उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इस बिजनेस से परेशान है, खुश हैं। 2-3 महीने में बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, क्योंकि आप 8 घंटा 10 घंटा वहाँ पर रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इसके बाद जब अपने बिजनेस में आप कम पैसे, जैसे लोग कहते हैं ना कि कम पैसे में कैसे बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ तो हम ही को करना है, सब कुछ तो आप ही कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि भौकाल दिखाना है, ज़्यादातर भौकाल में लोग चले जाते हैं। आपको पता ही है कि जो भी 2-4 लाख रुपए मिलता है माँ बाप से, इधर उधर से लोन वोन लेके नहीं बिजनेस कर पाए, बैठ गए, काम खत्म हो गया। इसके बाद जिंदगी में बिजनेस के लिए आप मतलब ना पूंजी आपको मिलेगी, ना आप हिम्मत जुटा पाएंगे बिजनेस को शुरू करने की। फिर वही 10-20 हज़ार की छोटी मोटी नौकरी आप करते हुए ज़िंदगी अपना पार कर पाएंगे, ना अपने खुद के मालिक हो पाएंगे, ना खुद का बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। और बिजनेस एक चीज़ आप जानिएगा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी समय, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। एक चीज़ जानिए, बिजनेस आपको लगता है कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है भाई। जॉब ज़्यादा आसान है, बिजनेस बिल्कुल भी आसान नहीं। किसी भी तरीके की दुकान बिल्कुल भी आसान नहीं। नौकरी करनी आसान है क्योंकि वहाँ पे एक ही काम रोज करना है, तो बिजनेस में हर रोज चले जाते हैं, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक आप बिजनेस करेंगे, ठीक है। हर रोज सीखना है, हर रोज चैलेंज आएगी। तो एक शब्द में ये चीज़ है कि अगर कोई भी व्यापार आप शुरू कर रहे हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो यार सीखने में क्या जाता है, पहले सीख लो अच्छे से। हो सकता है उस बिजनेस में सीखने के दौरान ही आपको पता चले, अरे यार ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, क्विट कर दिया आपने बिजनेस, पैसे आपके बच गए। दूसरे बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, उसमें जाके सीख लो, वो भी नहीं मन किया, अरे यार मेरे बस का बात नहीं है, छोड़ दिया आपने बिजनेस। जिस बिजनेस में लगे यार ये बिजनेस हमारे लिए बढ़िया है, फिर आप स्टार्ट करो, उस बिजनेस में पैसे लगाओ और फिर स्टार्ट करो, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस चीज़ में, लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, हो सकता है वो चीज़ आप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो लाइक करिए, नहीं समझे तो क्या चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट तो कर ही सकते हैं यार, तो कमेंट करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देगा। नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को, हमारी बातों को सुन रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।